अब बात प्रोड्यूसर डायरेक्टर एलवी प्रसाद साहब की। एलवी प्रसाद ने मिलन बनाई, खिलौना, जीने की राह, हमराही, राजा और रंक और एक दूजे के लिए जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। दर्जनों फिल्में बनाई हैं। ये एलवी प्रसाद आंध्र प्रदेश में दूर दराज के गांव में एक किसान फैमिली में पैदा हुए थे और उनका मूल नाम था अक्किनेनी लक्ष्मी वारा प्रसाद राव। बचपन से एलवी प्रसाद बहुत तेज दिमाग के थे। हालांकि पढ़ाई में उनकी रुचि खास नहीं थी। कम उम्र से ही उनका झुकाव नाटकों और नृत्य मंडलियों की तरफ हो गया और फिल्मों में किस्मत आजमाने के सपने को लेकर एक दिन वो घर छोड़कर बंबई चले आए। जमाना था साइलेंट फिल्म्स का। बंबई आकर दादर में स्थित कोहिनूर स्टूडियो में काम की तलाश में जुट गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ना वो हिंदी ठीक से बोल पाते थे और ना ही इंग्लिश। अब करें तो क्या करें, सरवाइव तो करना है। इसलिए उन्होंने दादर के कोहिनूर स्टूडियो के पास के एक दर्जी की दुकान में साफ सफाई करने का काम पकड़ लिया। यहां उनके खाने पीने के साथ रहने का जुगाड़ भी हो गया। कुछ दिनों तक दर्जी की दुकान में काम करने के बाद उन्हें वीनस फिल्म कंपनी में ऑफिस बॉय के रूप में काम मिल गया। कुछ लोगों से पहचान हो गई और इस पहचान की वजह से वो इंडिया पिक्चर कंपनी से जुड़ गए। प्रसाद साहब वहां भी ऑफिस बॉय थे, लेकिन उनके सीधे साधे भोले भाले स्वभाव और मेहनती होने की वजह से सब उनसे बहुत खुश रहते थे। उन्होंने सबका दिल जीत लिया। अब यहां पर अख्तर नवाज ने उन्हें साइलेंट फिल्म में एक छोटा सा रोल करने का मौका दे दिया। फिल्म का नाम था स्टार ऑफ द ईस्ट। इस फिल्म के बाद उन्हें वीनस फिल्म में काम करने की वजह से लोगों से हुई पहचान का फायदा मिला और पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी एक किरदार निभाने का चांस मिल गया। एक्टिंग की गाड़ी चलने लगी और फिर ऐसी चली कि एलवी प्रसाद ने तमिल की पहली फिल्म कालिदास और तेलुगु की बोलती फिल्म भक्त प्रहलाद में भी काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक वाहिद शख्स ने 3 भाषाओं की पहली बोलती फिल्म में काम किया हो, रोल किया हो। उसके बाद एलवी प्रसाद अली शाह के असिस्टेंट बने जो डायरेक्टर थे और कुछ और हिंदी और तेलुगु की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। उसके बाद 1946 में उन्होंने तेलुगु फिल्म गृह प्रवेशम से डायरेक्शन में कदम रखा और उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां लांघते हुए हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपना एक खास मुकाम बनाया। सिनेमा में योगदान के लिए वो 1982 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये अवार्ड सेरेमनी मैंने देखी है 1983 में, मई या जून का महीना होगा, दिल्ली में प्रसाद साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ये वही समय था जब शबाना जी को अर्थ के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। ये वही समय था जब कमल हासन साहब को भी अवार्ड मिला है और इस सेरेमनी में मैं मौजूद था। बहरहाल कहानी सुनाई है एलवी प्रसाद जी की। वो क्या बात थी जिस बात को लेकर राज कपूर हो गए नाराज संगीतकार रविंद्र जैन से। इस बात का खुलासा करूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।